स्टूडेंट आप सभी का मैथ्स वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट एक बात जरूर ख्याल में रखना, कोविड-19 की वजह से पूरा इंडिया लॉकडाउन है, इसीलिए स्टूडेंट हमें पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, हम अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे दिमाग में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा है। बट स्टूडेंट एक बात जरूर ख्याल में रखना, ये वाला लॉकडाउन कब एक महीने में या 1.5 महीने में 2 महीने में खत्म होने वाला है। स्टूडेंट ये वाला जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। जो आदमी जो लोग अपने घर पे वैसे ही फ्रीली बैठ जाएंगे उन्हीं के लिए धोखादायक है। स्टूडेंट आप घर पे जरूर रहे, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बट स्टूडेंट घर पे रहकर भी अपना काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि जो बाकी वाले लोग हैं वो आगे जाते हैं, इसीलिए स्टूडेंट आपने रुकना नहीं है। मैं बार बार यही बोल रहा हूं। स्टूडेंट अब डायरेक्टली पॉइंट पे जाते हैं। जो भी हमारे बच्चे सारे जो अभी पहले 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे उनकी एग्जाम तो नहीं होने वाली है और वो कैंसिल भी हो चुकी है, आपको भी पता है। बट स्टूडेंट अब वो 12th में गए हैं, तो 12th में जाने पर अभी जो भी सारे ट्यूशन सारे क्लास कॉलेज वो लेट शुरू होने वाले हैं। तो स्टूडेंट इसीलिए हमारी पढ़ाई पीछे ना रहे, इसीलिए स्टूडेंट हम बना रहे आपके लिए वीडियो लेक्चर। सो स्टूडेंट ये मैथ्स वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास का जो चैनल है मैथ्स वर्ल्ड क्लास, उसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना, लाइक भी जरूर करना। सब्सक्राइब इसलिए करना कि आपको हमारे वीडियोस पहले आ सके, और स्टूडेंट लाइक इसलिए करना क्योंकि हमारे लेक्चर रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें आती है एनर्जी। स्टूडेंट मैं बहुत सारी एनर्जी आपके लेक्चर में लेके आऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। तो हम जा रहे स्टूडेंट 12th मैथमेटिक्स की तरफ। आपको पता है बाल भारती ने जो भी सिलेबस डिसाइड किया है वो आपको उनके वेबसाइट पे मिलेगा। बुक डाउनलोड करो जल्दी जल्दी और उसकी प्रिंट आउट भी आपके साथ रखिए, क्योंकि अभी तक मार्केट ही बंद है, तो बुक आने का दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो स्टूडेंट इसीलिए वेबसाइट पे जाके वो बुक्स को डाउनलोड करना है सारे सब्जेक्ट के, और उनकी पीडीएफ भी आपके पास रखना है। स्टूडेंट मैं बोल रहा हूं कि जब टाइम पे आप हमारा लेक्चर देख रहे हो उसी टाइम आपने बुक नहीं तो चलेगा, नोटबुक पास लेकर बैठना है। जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हो लिख लो, उसकी प्रैक्टिस करो। स्टूडेंट हम ऑनलाइन टेस्टिंग भी करने वाले हैं, ऑनलाइन हम टेस्ट करके आपको पेपर भेजने वाले हैं। हमारा जो भी स्टडी करने का जो भी मेथड होगी वो अलग टाइप से होगी, जो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हम सोचते हैं स्टूडेंट की दिमाग से। सो इसलिए स्टूडेंट हम जा रहे डायरेक्टली जो हम पढ़ा रहे हैं अभी। स्टूडेंट आप भी देख लेना, बहुत अच्छे इजी मेथड्स है जो स्टूडेंट पसंद करते हैं। चलो देख लो यहाँ पे स्टूडेंट द नेम ऑफ द चैप्टर हम स्टार्ट करें स्टूडेंट मैथमेटिक्स 1। सो मैं यहाँ पे शॉर्टली नाम डाल रहा हूं स्टूडेंट मैथ्स 1। मैथमेटिक्स फर्स्ट में स्टूडेंट जो पहला वाला चैप्टर है, नंबर ऑफ द चैप्टर इज द 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल व्हाट स्टूडेंट? मैथमेटिकल लॉजिक। स्टूडेंट आपको तो पता है मैथमेटिक्स यानी क्या होता है, बट स्टूडेंट ये यहाँ पे नया वाला वर्ड आपके जो सामने आया है वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है लॉजिक। कौन सा वर्ड है? लॉजिक। तो स्टूडेंट ये वर्ड के बारे में हमें अभी बात करनी है। तो स्टूडेंट ये वर्ड क्या है? लॉजिक। स्टूडेंट दिस वर्ड इज द ग्रीक वर्ड। ये जो वर्ड है स्टूडेंट वो ग्रीक वाला वर्ड है। मतलब क्या स्टूडेंट? जो ग्रीक वाला कंट्री है वो कंट्री में ये वर्ड है, तो ग्रीक में से लॉजिक आया है स्टूडेंट। तो ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट, उनका नाम है लोगोस। स्टूडेंट ये जो वर्ड है लोगोस, ये लोगोस से जो वर्ड फॉर्म हो गया वो है लॉजिक। एंड स्टूडेंट ये लॉजिक का जो मीनिंग है स्टूडेंट वो है रीजन। ओके स्टूडेंट, इसका मीनिंग, लॉजिक का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? रीजन। मतलब स्टूडेंट मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जो लॉजिकली है। तो स्टूडेंट इसीलिए हमारा फर्स्ट चैप्टर हमें दिया है मैथमेटिकल लॉजिक करके। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक नेम ऑफ द चैप्टर, दिस वर्ड इज कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड द लोगस एंड इसी का मीनिंग है स्टूडेंट रीजन। मतलब इस चैप्टर में मैथमेटिकल लॉजिक में हमें लर्न करना है मेथड्स ऑफ रीजंस। क्या लर्न करना है स्टूडेंट? हमें लर्न करना है मेथड ऑफ रीजनिंग। मेथड ऑफ रीजनिंग मतलब स्टूडेंट रीजनिंग कैसे करना है, इसी के हमें मेथड्स लर्न करने हैं ये चैप्टर में। तो स्टूडेंट ये
जरूर ख्याल में रखना कि ये जो चैप्टर है वो पहली बार लॉजिक के बारे में किसने सोचा। स्टूडेंट बहुत ऐसे साइंटिस्ट है उन्होंने लॉजिक के बारे में सोचा, बट उसी का सिस्टमैटिक स्टडी किया। नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। एरिस्टोटल द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। स्टूडेंट ये ग्रीस साइंटिस्ट है, ग्रीस साइंटिस्ट है। उन्होंने ये मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में सिस्टमैटिकली सोचा, सिस्टमैटिकली। और स्टूडेंट सिस्टमैटिकली सोचने के बाद उसी के बारे में पढ़ाई करना, स्टडी करना शुरू किया। बट इन्होंने सिस्टमैटिकली पढ़ाई की, इसकी लिखा, सर्च किए मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में, बट ज्यादा अच्छी तरह से डेवलप किया द नेम ऑफ द साइंटिस्ट मैथमेटिशियन जॉर्ज बुली। स्टूडेंट अच्छी तरह से डेवलप किया। डेवलप किसने किया मैथमेटिकल लॉजिक? डेवलप बाय स्टूडेंट, डेवलप बाय द मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन कौन था वो? कौन था वो मैथमेटिशियन? आपको पता है स्टूडेंट, जो बाहुबली 2 पिक्चर है उसी में बहुत अच्छा सॉन्ग है ना, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया। आपको पता है स्टूडेंट कौन है वो कि जिसने हमारा मैथमेटिकल लॉजिक अच्छी तरह से लाया? स्टूडेंट वो है जॉर्ज बुली। जॉर्ज बुली। तो स्टूडेंट टेंशन मत लेना, बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करके हम लर्न करने वाले, क्योंकि हमें पढ़ाने का है, हमें पढ़ाई करनी है जरूर, क्योंकि हम में है पढ़ने का गुरूर। तो देखो स्टूडेंट, अभी यहाँ पे द मैथमेटिकल लॉजिक द मैथमेटिशियन जॉर्ज बुली ने डेवलप किया। तो स्टूडेंट ये हो गए इंट्रोडक्शन मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में। स्टूडेंट अभी हम जा रहे हैं किसी की तरफ, फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर, फर्स्ट वाला पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द स्टेटमेंट। किसे हम स्टेटमेंट कहने वाले? चलो जो हम पढ़ने वाले हो, जो फर्स्ट पॉइंट है बहुत अच्छा, वो पॉइंट्स का नाम मैं स्टूडेंट यहाँ पे लिख रहा हूं। वो पॉइंट है स्टेटमेंट। स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से ख्याल देना, स्टेटमेंट यानी कि क्या होता है? आपने पहली बार जो वर्ड सुना है वो है सेंटेंस। क्या है वो? सेंटेंस। बट स्टूडेंट यहां पे दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट सेंटेंस एंड स्टेटमेंट, अगर ज्यादा थिंकिंग नहीं किए तो ये दो वर्ड सेम ही लगते हैं। बट स्टूडेंट अब हमें डिफरेंस चेक करना है, सेंटेंस यानी कि क्या होता है एंड स्टेटमेंट यानी कि क्या होता है। तो स्टूडेंट जरूर याद रखना, सेंटेंस जो होते हैं वो हम जो डेली रूटीन में जो भी सेंटेंस यूज करते हैं वो सेंटेंस, मतलब कॉन्वर्सेशन के लिए जो भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसी में जो सेंटेंस यूज करते हैं वो सेंटेंस होते हैं। सारे जो कम्युनिकेशन के लिए हम जो ग्रुप ऑफ वर्ड यूज करते हैं वो सेंटेंस होते हैं। बट स्टूडेंट उसी में से ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं उनको स्टेटमेंट कहा जाता है। मतलब स्टूडेंट सारे सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, बट ऐसे कुछ स्टेटमेंट सिलेक्ट किए हैं स्पेशली उनकी तरफ, स्पेशली उसमें कुछ तो है, ऐसे सेंटेंस को हमने सिलेक्ट किया है और उसी के कहने वाले हम स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट अब जरूर याद रखना, जो हम डायरेक्ट में पॉइंट पे कंसेप्ट के पास जा रहे हैं स्टूडेंट, अब देख लो कि ये जो स्टेटमेंट है ना वो एक सेंटेंस ही होता है। क्या होता है? वो सेंटेंस ही होता है। मतलब स्टेटमेंट ये क्या होता है? ए सेंटेंस। स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट? सेंटेंस ही होता है। बट वो कैसा सेंटेंस होता है? डिक्लेरेटिव। सेंटेंस डिक्लेरेटिव, मतलब हम यहां पे लिखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब सेंटेंस कैसा होना है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज, कि जो सेंटेंस विच इज आइदर, मतलब वो वाला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस आइदर ट्रू होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट वो वाला जो सेंटेंस है वो ऐसे डिक्लेयर होना चाहिए, आइदर वो ट्रू होना चाहिए नहीं तो फॉल्स होना चाहिए।
स्टूडेंट ये डिक्लेरेटिव आपने वर्ड सुना होगा जब भी, अभी तो स्टूडेंट फिलहाल ज्यादा सिटी में ग्राउंड नहीं है, मतलब आप वैसे ही दो बिल्डिंग के बीच में या थोड़ी बहुत जगह होती है पास में कोई कहा तो आप वहां पे क्रिकेट खेल लेते हैं। स्टूडेंट वहां पे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं ना स्टूडेंट, वहां पे हम चूज करते मतलब सिलेक्ट करते ये वाली जो दीवार है उसका अगर बॉल लग गया, हमारी जो गेंद है वो लग गई, तो स्टूडेंट समझ लेना 2 रन डिक्लेयर, 2 रन डिक्लेयर, 2 रन डिक्लेयर। ऐसी बात हमने पहले कुछ दिनों जब हम मतलब आप बच्चे हो बट स्टूडेंट हम जब छोटे छोटे थे तब उसी के टाइम पे हम ये वाला वर्ड यूज करते थे। तो स्टूडेंट एक डिक्लेरेटिव मतलब क्या, फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स। क्या फिक्स होना चाहिए स्टूडेंट, वो वाला स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, बट नॉट साइमल्टेनियसली, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब स्टूडेंट ऐसा सेंटेंस हमें नहीं चाहिए कि जो सेंटेंस हम उसको ट्रू भी कह सके और फॉल्स भी कह सके। हमें ऐसा ही चाहिए वो 100% गारंटी से हम कह रहे हैं, 100% गारंटी से हम कह रहे हैं ये ट्रू है, तो उसे को हम कहेंगे स्टेटमेंट। 100% गारंटी से हम कह रहे हैं फॉल्स है, तो उसी को कहेंगे हम स्टेटमेंट। मतलब स्टूडेंट 100% ट्रू है तो स्टेटमेंट, 100% फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट। बट स्टूडेंट ट्रू फॉल्स ऐसा है तो हम नहीं कहेंगे उसी को स्टेटमेंट। क्या चाहिए, खाली 100% ट्रू स्टेटमेंट, 100% फॉल्स स्टेटमेंट। समझ में आ रही है बात? तो स्टूडेंट देख लो अभी यहाँ पे कि हम ये जो स्टेटमेंट है उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, स्मॉल लेटर्स P, Q, R। स्टूडेंट जो भी स्टेटमेंट होंगे उसी के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर्स, स्मॉल लेटर्स P, Q, R। तो स्टूडेंट ये हो गया स्टेटमेंट के बारे में। हम स्टूडेंट अब जा रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट जो ट्रू होगा और फॉल्स होगा, तो इन ट्रू और फॉल्स को कहने वाले हम ट्रूथ वैल्यू। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है हम जा रहे हैं स्टूडेंट ट्रूथ वैल्यू की तरफ। ट्रूथ वैल्यू स्टूडेंट दो प्रकार के जो ट्रूथ वैल्यूज है वो ट्रूथ वैल्यूज है, मतलब वो एक तो है ट्रू, ये ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो बट ट्रू को हम रिप्रेजेंटेट कैसे करेंगे, तो कैपिटल T से। स्टूडेंट ट्रूथ वैल्यू फॉल्स भी है, उसी को हम रिप्रेजेंटेड करेंगे कैपिटल F से। स्टूडेंट हम जा रहे हैं अभी एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल सोच लेना स्टूडेंट। एग्जांपल में ले रहा हूं यहां पे सन राइजेस द ईस्ट। मतलब स्टूडेंट सन ईस्ट को राइज होता है, मतलब पहली बार सुबह में जो सन हमें दिखाई देता है वो ईस्ट साइड में होता है। तो ये करेक्ट है या ट्रू है या फॉल्स है? स्टूडेंट आपको पता है ना, आप भी कभी कभी जल्दी उठा करते हैं, तो स्टूडेंट आपको भी पता है सैटरडे को ज्यादा से ज्यादा सुबह में आपको स्कूल होती है, नहीं तो हर रोज ट्यूशन तो होती है। तो स्टूडेंट आपको पता है सन कहां से राइज होता है? स्टूडेंट ईस्ट से राइज होता है। या आप अगर का अलग जगह पे रहते हो वहां पे दूसरी साइड में तो नहीं राइज होता ना सन ईस्ट में ही राइज होता है। तो स्टूडेंट ये 100% ट्रू है। मतलब स्टूडेंट इसी को फॉल्स कहने वाला वो आदमी उसी को दिमाग नहीं होगा। मतलब सन राइजेस द ईस्ट ये 100% करेक्ट है, तो स्टूडेंट ये सेंटेंस क्या बन गया? स्टेटमेंट बन गया। ये 100% ट्रू है इसलिए ये क्या बन गया स्टूडेंट? स्टेटमेंट हो गया। स्टूडेंट जरूर ख्याल में रखना। अभी ये सेकंड स्टूडेंट हम यहां पे लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 जो भी यहां पे हमने लिखा 11।
स्टूडेंट आप कह रहे होंगे कि सर आपको नहीं आता है क्या 2 into 5 is equal to 11 लिख रहे हैं आपको नहीं आता ये टेबल्स आपको पता नहीं है? स्टूडेंट जरूर याद में रखना, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल ही लिया है। 2 into 5 is equal to 11 ये एग्जांपल है। क्या ये करेक्ट है स्टूडेंट? 2 into 5 is equal to 11? नहीं, ये रॉन्ग है, 100% स्टूडेंट रॉन्ग है, क्योंकि 2 into 5 10 होता है, 11 नहीं होता है। मतलब स्टूडेंट ये रॉन्ग है, फॉल्स है। ये सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? फॉल्स है। तो स्टूडेंट फॉल्स है, फॉल्स है, तो स्टूडेंट हम क्या कहने वाले? स्टेटमेंट कहने वाले हैं। स्टूडेंट और एक एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। every triangle every triangle has 3 sides। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया, एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, हर एक ट्रायंगल को 3 साइड्स होते हैं, जो आपको पता है। स्टूडेंट ये 100% करेक्ट है, तो स्टूडेंट ये क्या बन गया? स्टेटमेंट बन गया। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे साइड में हम उसकी ट्रूथ वैल्यू लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रूथ वैल्यू ये 100% करेक्ट है, तो स्टेटमेंट बन गया। स्टेटमेंट को ट्रूथ वैल्यू होती है, ख्याल में रखना। स्टेटमेंट को क्या होती है? ट्रूथ वैल्यू। ये स्टेटमेंट है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या बन गई स्टूडेंट? इसकी टी। स्टूडेंट ये 2 into 5 is equal to 11 ये गलत है, बट ये स्टेटमेंट है, क्योंकि ये 100% गलत है। तो स्टूडेंट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या बन गई स्टूडेंट? f बन गई। ट्रूथ वैल्यू इज f। और स्टूडेंट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या बन जाएगी स्टूडेंट? ये करेक्ट है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या बन जाएगी? t बन जाएगी। तो आपको ये समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट? ओके चलो कोई बात नहीं, बट स्टूडेंट ये जरूर ख्याल में रखना, ट्रूथ वैल्यू किसी को होती है? स्टेटमेंट को होती है। स्टूडेंट और कुछ एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। नंबर 4, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये व्हाट इज योर नेम। तो स्टूडेंट गारंटी नहीं ये करेक्ट है या नहीं है। व्हाट इज योर नेम स्टूडेंट, हम ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट नहीं होते हैं, नॉट स्टेटमेंट। ये क्या नहीं है स्टूडेंट? नॉट स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो वाला सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या नहीं है स्टूडेंट? स्टेटमेंट नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। मतलब स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाउ ब्यूटीफुल। तो स्टूडेंट ये जरूर ख्याल में रखना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हाउ ब्यूटीफुल एक पर्सन वाइज स्टूडेंट, ये मतलब हाउ ब्यूटीफुल ये जो वाला सेंटेंस है वो पर्सन वाइज चेंज हो सकता है। अगर आपको एक लड़की आपने देखी तो वो ब्लैक वाली है, अच्छी नहीं है, बट स्टूडेंट कौन तो भी ऐसा होगा जो उसको कहेगा वो हाउ ब्यूटीफुल। बट स्टूडेंट मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। हाउ ब्यूटीफुल वन ऑफ द चीज अच्छी नहीं भी होती तो भी कुछ लोग उसको कहते हैं, उनको पसंद आती है, वो कहेंगे वो हाउ ब्यूटीफुल। जो आपने कैसे कहेंगे हाउ ब्यूटीफुल, मतलब ये हाउ ब्यूटीफुल पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला है। तो स्टूडेंट हाउ ब्यूटीफुल इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये क्या नहीं है स्टूडेंट? स्टेटमेंट नहीं है। स्टूडेंट और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूं, वो एग्जांपल है शट द डोर्स, शट डोर्स। स्टूडेंट शट द डोर ये जो है ये क्या है स्टूडेंट? ये कमांड है। कमांड मतलब नोटिस है, मतलब आपको ये काम सुनाया है। तो स्टूडेंट शट द डोर ये ट्रू है या फॉल्स है हम 100% गारंटी से नहीं बता सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे नहीं बता सकते सर? क्योंकि शट द डोर ये जो, अगर आप सुन लो, अगर आपका जो डोर है वो पहले ही क्लोज है, तो शट द डोर इसका मीनिंग कुछ भी नहीं हुआ।
तो स्टूडेंट शट द डोर एक कमांड है। ये क्या है स्टूडेंट? अगर एक बात सुन लो, आप अगर टेरेस पे खड़े हो और आप कहेंगे शट द डोर, उसका मीनिंग क्या हो गया? मतलब ये मीनिंगलेस होता है स्टूडेंट, ये गारंटी से नहीं कह सकते हम ये 100% ट्रू है। तो स्टूडेंट ये क्या नहीं हो गया? इट इज अ नॉट स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट जरूर याद रखना, क्या याद रखना स्टूडेंट, कि अगर वन ऑफ द स्टेटमेंट वो आप गारंटी से कह सके ट्रू है तो उसको स्टेटमेंट है, आप गारंटी से कह सके वो फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट है। बट आपके पास गारंटी नहीं है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टूडेंट उसी को स्टेटमेंट मत कहना। और एक बात जरूर याद रखना, क्या स्टूडेंट, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते, जो कमांड इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। और ये वन मोर एग्जांपल मैं यहां पे लेने वाला स्टूडेंट, ताकि देख x + 2 = हम यहां पे एग्जांपल लेंगे 5। स्टूडेंट x + 2 = 5, ये करेक्ट है या मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है? स्टूडेंट आप सोच लेना, x + 2 = 5, x मतलब कौन होता है? x को हम अभी तक कहते हैं, x को वेरिएबल क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसी को वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती है? नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन ही वैसी है, वेरिएबल की डेफिनेशन ही वैसी है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो स्टूडेंट हम x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। चलो हम सिलेक्ट करते हैं, x की वैल्यू 2 लेना, पहली बार 2 ले लो, तो 2 + 2 क्या होता है स्टूडेंट? 4 होता है। बट यहाँ पे आंसर कितना है स्टूडेंट? 5 है, मतलब x की वैल्यू 2 लेने पर एक फॉल्स बन जाता है। और स्टूडेंट एक बात सुन लो, अब हम x की वैल्यू ले रहे 3, सो 3 + 2 क्या बन जाएगा? 5, तो करेक्ट है। मतलब ये करेक्ट कब है? कि जब x की वैल्यू हम 3 लेते हैं। मतलब स्टूडेंट बट x तो वेरिएबल है, x की वैल्यू तो फिक्स नहीं होती है। तो स्टूडेंट याद रखना, ऐसे वाले मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू x + 2 = 5 की ट्रुथ वैल्यूज वो x पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? वो x पे डिपेंड है। तो डिपेंड करती है x की वैल्यू पर ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो स्टूडेंट इसी को हम नहीं कहेंगे, डिपेंड है ना, तो नहीं कहेंगे स्टेटमेंट। स्टूडेंट आगे जाके यहाँ पे हम कुछ रेस्ट्रिक्शन डालने वाले, उसके बाद हम कहने वाले उसी को स्टेटमेंट। जरूर याद रखना स्टूडेंट, अगर आपकी ट्रुथ वैल्यू या ट्रुथ वैल्यू किसी पर डिपेंड है तो हम उसी को नहीं कहेंगे क्या? स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट जरूर याद रखना ये वाला एग्जांपल। तो हम अभी आगे जा रहे हैं लॉजिकल प्रेडिक्टिव की तरफ।